इस संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। कौन सी संख्या है? जो क्वेश्चन 1 में थी। ये क्वेश्चन 1 का पहला पॉइंट है, जो संख्या शांत थी और दूसरी भी क्या थी? शांत थी। इन संख्याओं के हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। जब ये संख्या शांत थी उस समय ये संख्या किसके रूप में थी? ये संख्या 5 की घात 5 और 2 की घात 0 के रूप में थी। अब मेरे को इस संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है, तो मेरे को हर को, किसको? हर को 10 की घात, किसकी घात बनानी पड़ेगा? 10 की घात। तो 10 की घात बनाने के लिए 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 10 बन जाए? तो 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा, पर यहाँ शर्त ये रहे कि 2 की घात वही होगी जो 5 की घात है, तब जाके इन दोनों का गुणा होगा और वो घात ऊपर कॉमन आ जाएगी। इसलिए अब मैं यहाँ इस संख्या को, हर को 2 की घात 5 से गुणा करूंगा तो ये 10 की घात के रूप में परिवर्तित होगा। जब मैं हर को 2 की घात 5 से गुणा करूंगा तो मेरे को अंश को भी 2 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हर को 10 की घात बनाने के लिए अंश व हर में अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा करने पर कैसे? ऐसे 13/5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 और इसको भी कर दो 2 की घात 5 से गुणा। देखो 13 गुणा 2 की घात 5 मतलब 2 3 और ये कितने हो गए? 2 5 और ये हो गए देखो ऐसे 5 गुणा 2 और इनकी घात हो जाएगी 5। अब देखो इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, 16 दूनी 32, तो 13 गुणा 32 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 5। 32 और 13 का गुणा करेंगे कितना होगा? 13 दूनी 26 का 6 हासिल की 2, 13 3 39, 40 41, 416 हो रहा है और नीचे 10 की घात 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। 10 में कितनों जीरो? 1 के पीछे कितने जीरो लगा दो? 5, तो ये बन जाएगा 10 की घात 5। अब जितने नीचे जीरो है उतने अंक बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। 6 1 4, नीचे जीरो है 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5, ये संख्या के बाद जीरो, ये हमारी क्या हो गया? इस संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट देखो दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे में हमने लिखा 17/2 की घात 3। क्या लिखा? 2 की घात 3। इस क्वेश्चन में 5 की घात था, इस क्वेश्चन में 2 की घात है। अब नीचे हर को मैं 10 बनाऊंगा। हर को 10 बनाने के लिए 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, और 5 की घात वही होनी चाहिए 2 की घात है, इसलिए हर को 10 की घात बनाने के लिए संख्या में अंश व हर को 5 की घात 3 से गुणा करने पर तो मैं क्या करूँगा? 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। यदि मैं नीचे हर में कर रहा हूँ तो अंश में भी मैं 5 की घात 3 से क्या करूँगा? गुणा करूँगा। क्या हो जाएगा? 17 गुणा 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुणे में लिख दो। नीचे आ गया 2 गुणा 5, तो लिखूँगा ऐसे 2 गुणा 5 और कॉमन घात हो गई 3। फिर देखो क्या होगा? 17 गुणा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बट्टा 2 पंजे 10 हो गया और घात कितनी हो गई? 3 हो गई। 125 का 17 से गुणा कर लो। 125 गुणा 17, 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल की 1, 7 और 1 8। फिर लिख दो 125, 5 7 5 12 का 2 हासिल की 8 2 10 1 11, 2125 आ रहा है। तो 2125 अपॉन 10 की घात 3 है, मतलब कितना हो गया? 1000 है।
1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो हर अंश की संख्या में 3 अंक बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, मतलब 2.125। ये हमारी इस संख्या का क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 15/1600, 15/1600 का अपने अभाज्य गुणनखंड लिखा, वो लिखा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब हमारे को नीचे 2 पंजे 10, 10 की घात तो 10 तो बन जाएगा, पर घात इधर 6 है और इधर कितनी है, 2 है, मतलब अभी मेरे को 5 की घात कितनी चाहिए, 4 और चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि हर को 10 की घात बनाने के लिए अंश व हर को 5 की घात 4 से गुणा करने पर देखो इधर 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, और इधर भी 5 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये देखो 15 गुणा 5 की घात 4, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और 2 की घात 6 तो रहने दो, और ये वाली 5 की घातें हैं, ये घातें ऊपर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 5 625, 15 गुणा 625 बट्टा 2 की घात 6, और 5 की घात भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 625 का 15 से गुणा कर लो, 625 का 15 से गुणा कर लो, तो 5 पंजे 25 हासिल की 2, 5 तो 10 और 2 12 हासिल की 1, 6 पंजे 30 और 1 31, ये आ जाएगा 625, 5 7 3 और 9, 9375 आ गया आंसर हमारा। ऊपर 9375 और नीचे आ गया 2 गुणा 5 और कॉमन घात हो गई 6, तो 9375 बट्टे 10 की घात कितनी हो गई, 6। 10 की घात 6 का मतलब ये हुआ कि कितने जीरो है, 6 जीरो है, 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे है, इसका मतलब ऊपर 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट, और ये अपने इस संख्या का क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में सीधा 2 की घात और 5 की घात दे रखा है अपने को, ये संख्या शांत थी, तो इसमें मैं 2 की घात और 5 की घात समान करने के लिए अंश व हर को 5 से गुणा करने पर 5 की घात 1 ही चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा 23 गुणा 5, और ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5, राइट। अब क्या करेंगे, 5 3 15 हासिल की 1, 5 10 और 1 11, 23 पंजे 115 होता है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगी 3, तो 115 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, कुल मिला के हो जाएगा 115 बट्टे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3, और 115 बट्टे 10 की घात 3 का मतलब 1000, मतलब अब इसका 3 जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 5 1 1, ये 3 अंक हो गए, पॉइंट लगा दिया, और ये अपनी ये संख्या का क्या हो गया, दशमलव प्रसार। नेक्स्ट अपने पास 6/15, 6/15 में क्या करेंगे, इनको पहले तो संख्या को काट दो, ये कट रही है, किससे कटेगी, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5 हो गया। अब 5 को क्या बनाना है, 10 बनाना है, इसका मतलब मैं अंश व हर को 2 से गुणा करने पर 2 गुणा 2/5 गुणा
2, 2 दूनी हो गया 4 और 5 दूनी कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 0.4। इसका देखो, इसमें भी मैं इसको कट कर देता हूँ, 5 7 35 और 5 दाएँ 50, सीधा सीधा हो रहा है। 7 को 10 आ रहा है, 10 मतलब एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा 0.7। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। पहले तो बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या दे रखी है अपने को 43.1234567 और 9 संख्या शांत है। संख्या शांत है इसका मतलब संख्या परिमेय संख्या है और इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ। तो ये संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। अब इस संख्या में पॉइंट लगा हुआ, कितने अंकों बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में पॉइंट को हटाकर नीचे जितने अंक बाद पॉइंट है उतने जीरो लगा देंगे। कितने थे, 9 अंक है तो मैं एक के पीछे कितने जीरो लगा दूंगा, 9 जीरो लगा दूंगा। 1 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा 10 की घात 9। 10 की घात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की घात को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 की घात 9, 2 गुणा 5 की घात 9। और ये देखो कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है और वो शांत होती है तो उसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m व 5 की घात n के रूप में है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो सेकंड में दे रखा है 0.12 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0 और संख्या आगे शांत भी नहीं है। तो हम लिखेंगे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ये इतना लिख देंगे और समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 43.123456789 के ऊपर क्या लिख रखा है, बार लिख रखा है। बार का मतलब यही संख्या वापस क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी इन संख्याओं की। 5 6 7 8 9 फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार ये संख्याएं चलती रहेगी और इस संख्या को मैं किसके बराबर मान लूँ, x के बराबर मान लूँ और समीकरण 1 लगा दूँ। फिर लिख दूँ दोनों पक्षों में कितने अंक बाद पॉइंट है, 9 अंक बाद पॉइंट है। तो मैं लिखूंगा 10 की घात 9 से गुणा करने पर कैसे, x को मैं 10 की घात 9 से गुणा करूंगा और इधर इस संख्या को 10 की घात 9 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट है 9 स्थान इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और इसको समीकरण मान लो 2। फिर लिखूंगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। 10 की घात 9x माइनस x बराबर इस संख्या में से इस संख्या को घटाया जाएगा तो आएगा 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 और 6 इस प्रकार से। अब इधर 10 की घात 9x में से x घटाया जाएगा तो आएगा 9 आएगा 9 बार x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इस संख्या को अब 9 है जितने भी इनको इसके बट्टे में लिख दूं। x बराबर क्या आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और इनके बट्टे में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। और ये संख्या क्या हो जाएगी एक अशांत संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके जो हर है हर का गुण